वॉक एंड टॉक में आप सब से फिर से मुलाकात। और जैसा कि आप जानते हैं हमें डिफरेंट मौज़ूआत पर हम बात करते हैं, सियासी भी होते हैं और डिफरेंट होते हैं। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम पे, जिसको कि कहते हैं कि गेम चेंजर। हमारा आने वाला जो टाइम है या जो हमारा आने वाला वक्त है वो आप समझ लें कि सोलर सिस्टम जो है वो एक गेम चेंजर है तमाम मुल्कों के लिए, चाहे वो तरक्की याफ्ता है चाहे वो तरक्की पजीर है। सोलर एनर्जी का मतलब है कि सूरज से जो हम तवानाई हासिल करते हैं और उससे जो हमारी बिजली बनती है। अब आपको मैं बताऊं कि दुनिया के ममालिक में इस वक्त सोलर सिस्टम को इतना प्रमोट किया जा रहा है और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पे जो मुल्क आता है वो चाइना है। चाइना के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद इंडिया, इंडिया के बाद अगर हम बात करें तो जर्मनी और फिर जापान। ये वो ममालिक है जहाँ पे सोलर को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि अब वो टाइम आ रहा है कि जिसको हम कहते हैं ना ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड से मुराद है जिसको यानी कि जो पेट्रोल की बात कर रही हूँ। नाज़रीन, मैं आपको ये चीज़ें ज़रा बैठ के समझाती हूँ, वॉक बाद में भी हो जाएंगी। अच्छा, अब नाज़रीन, इस वक्त इंसान जो है वो 22% जो है वो सूरज से तवानाई ले रहा है और आप सोचें कि अब अगर यही जो है वो 50% पर जाएगी तो आप सोचें कि क्या होगा। 23% पर लेने के जब हम ले रहे हैं तो हमने गाड़ियाँ भी जो है वो सोलर पे कर दी हैं और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के भी कितने मुल्कों में मसाइल बहुत बेहतर हो गए हैं। तो 23% पे अगर ये हाल है तो आप इमेजिन करें कि अगर हम 50% उससे फ़ायदा लेंगे तो फिर तो वो जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, पेट्रोल के कुएँ और ये सारे वो ममालिक जिनको हमेशा ये अपने ऊपर फ़ख्र रहा है कि पेट्रोल वो प्रोड्यूस करते हैं, तो सोचें उन ममालिक का क्या होगा जिनकी के मेन एक्सपोर्ट ही यही थी। तो ये वो वक्त है, इसीलिए कहते हैं कि सोलर जो है वो फ्यूचर में गेम चेंजर है कि दुनिया ऐसे बदल जाएगी कि जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और नाजरीन, जब इस तरह से मैंने जैसे बात की कि फिर तो ये वही बात होगी कि जो कुएँ हैं वहाँ पे पेट्रोल पानी की तरह बह रहा होगा। और मेरा ख्याल है इसी बात को, इसी अंदेशे को जानते हुए अब जो है मोहम्मद बिन सलमान भी लिथियम और इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आगे जो आने वाला फ्यूचर है वो भी उससे फ़ायदा उठाएं। सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अगर हमारी गाड़ियाँ, हमारी ऑटोमोबाइल जो हैं वो सोलर पे चलेंगी तो हमारी एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा और पोल्यूशन ख़त्म होगी। आप देखें कि गाड़ियों की वजह से, धुएं की वजह से हमारी एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो गया है कि उसमें सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा होगा हमें वो इस चीज़ का होगा। इसी वजह से दुनिया में चाहे ये जो जितने भी ममालिक, तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, वो सोलर को प्रमोट कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा चीज़ें सोलर पर डाइवर्ट हो जाए। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे चाइना है, चाइना की अगर हम बात करें, हम इंडिया की बात करें तो आप देखें कि उन्होंने अपने पहाड़ों पर सोलर के बड़े बड़े प्लांट, अपनी जहाँ उनके पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने सोलर के बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए हैं। और उससे क्या होता है कि सोलर एनर्जी से बनने वाली जो बिजली है वो डायरेक्ट जो उनके ग्रिड स्टेशन में जाती है और उसके बाद लोगों को सप्लाई होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो रेट है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इसी तरह आप देखें कि जर्मनी की मैं अगर बात करूं तो जर्मनी में वहाँ लोगों को इतना ज़्यादा सोलर पे लाने के लिए इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि वहाँ पे तो ये कहा जाता है कि जी आप सिर्फ हमें अपनी छत दे दें, आपका पूरा सोलर सिस्टम जो भी ख़र्चा आएगा हुकूमत खुद उसको बर्दाश्त करेगी और सोलर पैनल लगाएगी, सब कुछ करेगी। तो ये होता है कि ये फ़ायदा वो सही मानों में जो है वो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं और वो अपनी एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। अब मैं बात करूँगी हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप तो जानते हैं कि जो कुछ अच्छा हो रहा होता है वो हमेशा बैरूनी ममालिक, हम बाहर की बात करते हैं, जब हम अपने मुल्क पे आते हैं तो हमेशा हमें बड़ी मायूसी होती है। तो अब मैं ये बताऊँगी कि पाकिस्तान में जो है वो सोलर को डिस्करेज किया जा रहा है, जबकि दूसरे ममालिक में इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको जर्मनी की मिसाल दी थी, तो अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि आज से चंद साल पहले जब सोलर का ये आया, सोलर सिस्टम आया कि जी हम सूरज से बिजली हासिल करें, तो इसको शुरू में तो प्रमोट किया गया,
तो हर शख्स की ख्वाहिश थी कि वो सोलर लगा ले ताकि वो लोड शेडिंग से भी बच जाए और इतने बड़े बड़े बिलों से भी बच जाए। उसके नतीजे में ये हुआ कि सोलर लोगों ने घरों में सोलर पैनल लगाने शुरू किए और वो बढ़ते बढ़ते उसकी 18% तक ये हो गया कि पाकिस्तान में 18% तक घरों में जो है वो सोलर लगे हुए थे। अब हुआ क्या नाजरीन कि हमारी गवर्नमेंट को, आपको पता है कि वो उनको इसमें भी तकलीफ़ शुरू हो गई। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जो बिजली है वो ज़ाहिर सी बात है, जो लोग सोलर पे जाएंगे तो उनका बिजली का बिल नहीं होगा और वो बिल नहीं अदा करेंगे तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारे जो हुक्मरान हैं, ख़ास तौर में नवाज शरीफ की बात करूँगी कि उन्होंने जो सोलर वो जो बिजली के जो प्रोजेक्ट किए या जो मुआहदे किए थे जिन्हें हम IPPs के नाम से जानते थे, जिसमें मैंने आपको ये पहले भी एक बताया था कि जिसमें हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं और बिजली, यानी ये समझ लें कि अगर हम 4 रुपये दे रहे हैं तो 1 रुपये हम बिजली के दे रहे हैं और 3 रुपये हम सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट के दे रहे हैं। वो मुआहदे जो थे वो अवाम दुश्मन मुआहदे थे। तो इस वजह से जब गवर्नमेंट ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सोलर पर जा रहे हैं तो उन्होंने उसमें भी बहुत ज़्यादा कभी टैक्स लगाने की बातें होनी शुरू हो गई और कभी जो है वो उसको भी डिस्करेज करना शुरू कर दिया गया कि ऐसे सार्फिन को तंग करना शुरू किया गया। क्योंकि पहले जो था वो यूनिट टू यूनिट जो है वो बिजली ट्रांसफ़र होती थी तो बिल नहीं आता था, यानी जो हम यूनिट बना रहे होते थे वो ही जाता था। तो जो लोगों का ख़र्चा कम है तो जाहिर सी बात है उनका बिल नहीं आता था। लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया कि फ़र्ज़ करें मेरे घर में सोलर लगाया है मैंने, तो अगर मैं जो बिजली बना रही हूँ तो वापडा जो है वो मुझसे जो बिजली ख़रीद रहा है वो तो मुझसे 11 रुपये पे ख़रीद रहा है और जो बिजली रात के टाइम मैं वापडा से यूज़ कर रही हूँ तो वो मुझे 45 पर यूनिट के हिसाब से दे रहा है। तो ये वो चीज़ें, फिर उसके बाद इन्होंने ग्रीन मीटर्स जो लगे थे जिसमें 1 to 1 यूनिट बिजली जाती थी वो भी ख़त्म कर दिए। तो उनको अब ये परेशानी है कि जी आवाम बिल क्यों नहीं दे रहे। तो हम बहुत ये मतलब डिसअपॉइंटिंग बात भी है और ये अनफॉर्चुनेट भी है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो आवाम को रिलीफ देने के बजाय हमेशा जो है वो अपने फ़ायदे की बात करते हैं। अब इन्होंने जो मुआहदे किए तो वो तो उन मुआहदों की वजह से आवाम को मुसीबत में डाल रहे हैं और आवाम को डिस्करेज कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वक्त जो हमें सामना है वो यही है कि डॉलर की कमी है और डॉलर आने का तरीका यही है कि अगर आपकी बरामदात बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। अब एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी कॉस्ट कम हो, यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट बनती है अगर उसकी कॉस्ट कम होगी तो मार्केट में जब हम बेचेंगे तो हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदा जाएगा। लेकिन मसला ये है कि अगर हम चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें तो जो प्रोडक्ट वहाँ से आती है उसकी कॉस्ट कम होती है। हमारी कॉस्ट क्यों ज़्यादा होती है कि हमारे यहाँ बिजली बहुत महंगी है। कोई भी हमारी जो बरामदात है उसकी कॉस्ट हमें कम करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे इन्हिसार करें। क्योंकि आप फिर बार बार वही बात आती है कि जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जो है वो पाकिस्तान में है। सूरज अल्लाह की रोशनी है, ठीक है, एक तवानाई का ज़रिया है। मेरी छत है, मैं उस पर ख़ुद से अपने पैसे खर्च करके सोलर पैनल लगाती हूँ, मैं ख़ुद से बिजली जनरेट करती हूँ। तो आप मुझे बताएं मैं टैक्स किस बात का दूँ? तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ही तकलीफ़देह हैं। नाज़रीन, जैसे पिछले दिनों मोहसिन नकवी ने बात की कि जी जब हम बजट बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कितना कर्जा और लेना होगा। तो मैं मोहसिन साहब को कहूँगी कि अगर आप जो है वो सोलर के ऊपर फोकस करें, सोलर को गवर्नमेंट लेवल पे हर जगह उसको प्रमोट किया जाए तो मेरा ख्याल है कि आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, आपसे सोलर के ऊपर बड़ी कंप्लीट बात हो गई है। अब मैं अपनी वॉक दोबारा शुरू करूँगी और लेकिन जैसा कि हमेशा मैं जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाती हूँ और मेरा सवाल ये है कि मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल में दुनिया तो लिथियम और सोलर के प्लांट्स लगा रहे हैं और लिथियम के ऊपर जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो शायद उस बहते हुए तेल के ऊपर कश्तियाँ चला रहे होंगे कि जिसकी फ्यूचर में कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो
میں اب مزید اپنی واک کمپلیٹ کرتی ہوں. میری طرف سے اللہ حافظ.